परम संत सदगुरु हजूर राधा स्वामी जी की वाणी। आप फरमाते हैं, इस मन को अंतर्मुख लाने के लिए या ऊपरी धारा में मिलाने के लिए और अंत जो है सत्य या अनामी में मिलने के लिए एक ही मार्ग है। बाकी के जितने कर्मकांड, उपासना, नेम नित्यादिक हैं और जप तप आदि के साधन हैं या ज्ञान वगैरह योगादिक हैं, उसमें जो है मन का अंश रहता है। जप जो है कोई ना कोई हेतु लेके करना पड़ता, और तप का भी वही सिद्धांत है, मेरे को स्वर्ग चाहिए, वैकुंठ चाहिए और फलाना मैं रिद्धि सिद्धि चमत्कार प्राप्त करूं। विश्वामित्रादि को जो है 60,000 वर्ष तपश्चर्या किए, फिर भी उनके अंदर में यही हेतु रहा कि मैं प्रति सृष्टि निर्माण करूं। और सच्चा परमार्थ का ये सिद्धांत है, हम अहंकार के अधीन होते हुए इस जन्म मरण रूपी दुख या 84 लाख जीव जनतादि की योनियों का भ्रमण कर रहे हैं। और हमको चाहिए क्या? ये सारे ही आवरणों से दूर होना, जागतिक मन और शरीर आवरण से दूर होना। मगर इस शरीर अभिमान को और बढ़ाना या मन की ताकत को और बढ़ाना, फिर जो है मन और जो है शारीरिक सुखों को जो है चाहना, ये फिर भी एक तरह का बंधन ही है, अलग होने का ये उपाय नहीं। जब तक किसी न किसी तरह का हम अपने अंदर में चाह है, जहां आशा तहां बासा, जिस जगह में आपकी आशा बंधी जाएगी उस स्थान में आपको जन्म लेना पड़ेगा। जिस तरह जब तक जो है चावल धान के अंदर में है, तब तक उसको उगना ही पड़ेगा। वही चावल को कूट काट के जो है चावल बना लो, धान को, उस चावल को जो है बो तो फिर नहीं उगेगा। इसी तरह आत्मा अब जो है हमारा शरीर रूप हुआ। किसी से ही पूछा जाए कि आप कौन होते हो, वो बोलेगा मैं मनुष्य होता। मनुष्य का सिद्धांत शोधा जाए तो पता नहीं लगेगा। मनुष्य के अलावा जात का अभिमान में फलाना बड़ा जात का हूं, उसके अलावा जो कुछ भी काम धंधे वगैरह करते हैं, कोई जज बन गया, कोई राव साहेब बन गया, कोई राव बहादुर बन गया, कोई सेनापति बन गया, कोई राजा महाराजा आदि बन गए, ये सारे आवरण इसके ऊपर लद गए। इन सभी आवरणों को निकालने के लिए अपने आप निकालना चाहे वो कदापि होने वाला ही नहीं, क्योंकि वो आवरण रूप हुआ है, एक शरीर रूप हुआ है आत्मा, उसके बाद में मनोरूप, तो फिर जो है सारा जगत रूप। इन सारे ही बंधनों से अलग होने के लिए और दूसरा कोई उपाय नहीं। जप करो तो भी एक आवरण है, तप करो एक ही आवरण है, क्योंकि चाह है ना उसके अंदर में, जहां चाह है वहां जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए स्वामी जी महाराज जी फरमाते हैं, आपके अंदर में एक लातालक शक्ति है, उसको नाम कहो, धुन कहो, शब्द कहो, आकाशवाणी कहो। आप जो है विचार करके देखोगे तो वो आपको पता लगेगा इन सारे तत्वों में है और तत्वों से अलग भी है। जैसा पानी में शब्द है, पृथ्वी में हर एक पदार्थ में शब्द है, हम सारे ही जो कुछ भी व्यवहार शब्द के जरिए करते हैं। जहां शब्द बातचीत नहीं होगा वहां हमारा व्यवहार ही नहीं होगा। वायु में शब्द है और आकाश में शब्द है, उससे परे भी शब्द है, और शब्द कभी जन्मा नहीं, शब्द कभी मरा नहीं, जैसे का तैसा है।
वो आपके इस शरीर के अंदर में वही जो है आत्मा, वही परमात्मा, जो कुछ भी कहो वो ताकत लेके आपका शरीर है। मगर सवाल पैदा हुआ कि हम लोगों को उस शब्द का ज्ञान क्यों नहीं होता और हमारे समझ में क्यों नहीं आती। तो इसका आवरण होने के कारण से, मैं मेरी के पर्दे से परे होने के कारण से, जब तक हमारी मैं मेरी दूर नहीं होगी तब तक वो धुनात्मक ध्वनि हमारे अंदर में प्रकट नहीं होगी। इसलिए गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि नवदर ठाके धावत रहाए, 10वें निज घर वासा पाए, उठे अनहद शब्द बजे दिन राति, गुरुमते शब्द सुनावनिया। गुरु करने का मतलब ये है, गुरुमत का धारण इसी कारण है कि हमारे मनमत को दूर करने के लिए या आवरण को दूर करने के लिए गुरुमत धारण करना है। तो वो जो है गुरु का सिद्धांत क्या है, दोनों नेत्र के मध्य भाग में जागृत अवस्था में मन का स्थान है और स्वप्न अवस्था में कंठ स्थान में आता और सुषुप्ति अवस्था में हृदय स्थान में नीचे उतरता। जैसा जैसा मन निचले स्थान में आता उसी तरह जो है वो जड़ होते जाता है। जैसे जैसे ऊपरले स्थान में जाएगा वैसे वैसे चेतन होते जाएगा। इसीलिए स्वामी जी महाराज जी फरमाते और धुन से सूरत लगा शब्द रस पितृता आहो रात्र आप जो है उस धुनात्मक ध्वनि के साथ अपने ख्याल को जोड़ते रहो। ये आदत आपके हृदय में प्रकट हो जाएगी या जो है उस आदत के अनुसार मन जो है उस शब्द के साथ टच करेगा। वो शब्द जो है अंतर और बाहर है, मगर इस स्थान में खड़ा होकर सुनना पड़ेगा। तब क्या होगा, नामामृत उसको कहते हैं। आपके अंदर में अमृत की बरखा होगी, वो पान करते हुए साथ चाय मिट जाएगी, उसका रूप हो जाएगा। जी इंद्रिय सब घाटा उलटा मन फैला थे जमिला। है ये कठिन और स्वामी जी महाराज जी कितने जो है सुलभ द्वारा जो है हमको बताते हैं। सारे इंद्रियों को अंतर्मुख कर ले। अब इंद्रियां अंतर्मुख हो जाए फिर मन जो है जगत में फैला हुआ है। हर एक पदार्थ का ये रूप बना है और फैला हुआ मन को जो है अंदर कर ले। इंद्रिय और मन का स्थान जो है वहीं से होता है, क्या दोनों नेत्र के मध्य भाग में से। वहां चित्त को स्थिर करो तो फिर जो है ऊपर की शक्ति जो है आपके अंदर में प्रकट होगी या उस शब्द के साथ आपका कनेक्शन होगा। अब हम जो है ध्यानस्थ बैठे हैं या नामस्मरण के लिए बैठे हैं, तब हमारा शरीर के ओर ख्याल रहेगा। शरीर से फिर जो है इंद्रियों में आ जाएगा। इन दोनों को हम रोक सकते हैं तो मन के साथ जो है ताल्लुक होकर मन जो है हम बाहर दौड़ा दौड़ी में लगे रहेंगे। इससे जो है हम जागृत होते हुए एक नाम ही अपने हृदय में रहे और बाकी सब ख्यालात जो है अपने हृदय से दूर हो जाए, तब नाम के साथ इस मन का जो है टच होएगा। मन को एक बार जो है शब्द की लज्जत आ जाएगी तब दुनिया का लज्जत आप ही आप छोड़ते जाएगा। मन लज्जत का आशक है, जहां इसको लज्जत मिले वहां खुद दौड़ के जाएगा। अब समझो कि फलाने एक होटल में जो है चाय बड़ी अच्छी मिलती है, कॉफी भी बड़ी अच्छी, दूध की ही मिलती, 2 मील 4 मील क्यों न हो मगर उस होटल को जाएगा। इसी तरह इसको जो जो लज्जत लगे हुए हैं वो खींच के उधर ले जाएंगे। इन सारे लज्जतों को हटाने के लिए एक नाम लज्जत ही है। नाम के अंदर में वो लज्जत है, दुनिया में कोई लज्जत नहीं है। अपना रूप है ना, अपना रूप अपना सुख है। अपने सुख में आप लीन हो जाए तो दूसरे का सुख आप ही आप छूट जाए। जी
इंद्री सब घाटा उलटा मन फैला खेच मिला उनना दिख छोड़ समा आलस तज शौक बढ़ा। इतना जो है अंदर में लाए भी मन अंदर ही अंदर गुणानुवाद करने लग जाता। नाम ऐसा जपूं, ऐसा होगा, ऐसा करूं, यहाँ टिकाऊं, यहाँ से मन को हटाऊं, फलाना ऐसा वैसा जो है गुणानुवाद भी हो जाता। एक बार गुणानुवाद शुरू हो गया तो दुनिया का गुणानुवाद भी इसके अंदर में भरते जाता। इसलिए आप फरमाते हैं कि गुणना विषय है, यानी विषय का भाव ही गुणना है, इसको छोड़ दो। और उस टाइम में इन गुणानुवाद को भी हटाया तो नींद आ जाएगी या आलस आ जाएगी। आलस और निद्रा ये क्या चीज है? तो रावण और कुंभकर्ण है, उसको निद्रा और आलस कह दो, एक कई बात। वो जो है रावण हटा तो कुंभकर्ण आएगा, कुंभकर्ण हटा तो रावण आएगा। आलस निद्रा का भाई है और नींद आलस का भाई। पहले आलस तैयार हो जाएगा, वो अंदर ही अंदर आपको कहेगा देखो अभी तो रात बहुत, तो इतने रात में उठ के बैठेगा तो आगे तो काम पर कैसा जाएगा? थोड़ी देर पहले सो ले और बाद में जो है एक 10-5 मिनट या आधा घंटा सो के बाद में फिर उठना। वो पहले आलस अपने अंदर में प्रेरणा करेगा। उस आलस पे कहने के अनुसार थोड़ा सा लंबा पड़ा तो रावण ने घेर लिया, निद्रा ने। सुबह जो है दूसरे ही उठाना पड़ा इनको। भजन भजन एक तरफ रह गया, चलो जी काम पर जाना है, उठो। होना उत्पन्न होना, उसी का ही गुणानुवाद करके जो है सो जाना, बल्कि जो है परमार्थ का याद ही नहीं रहना। जो कुछ भी आहो रात्र मल विषय के ही चिंतन करना और हमेशा जो है चित्त जो है मलिन रूप ही रहना, ये मल है। विक्षेप वो है, इसको हटा के भजन में बैठ भी गया, ये चाहता है नामस्मरण करना, वो दूसरे आ जाते हैं, दूसरी तरफ ले जाते हैं, ये है विक्षेप। और फिर जो है इन दोनों से बढ़ के आवरण है, वो ये तीनों ही पर्दे हैं। मालिक को मिलने में ये 3 पर्दे हैं। तो फिर उस टाइम में क्या होता है, ये भजन बैठे जैसा ही रहता, ना वो नींद है ना वो जागृति है। इन दोनों के मध्य में एक अवस्था होता है, उसको आवरण कहते हैं। इसको तो मालूम होता है कि मैं तो भजन में ही बैठा हूं, मगर अंदर भजन का रस नहीं आता। ओ मैं तो 2-2, 3-3 घंटे भजन करता हूं, मगर भजन जो है 3 घंटे हो जाए तो तेरी रूह ऊपर चढ़ जाए, मगर ये तीनों ही जाए तो मल विक्षेप आवरण दूर हो जाए तो अंदर ही पर्दा फटेगा, तब जो है चेतन के साथ तेरा मिलाप होगा। ये मल का ये आवरण का पर्दा जो है बड़ा जबरदस्त है। हम बाहरी साधन या जो है सत्संग वगैरह से लेके मल को भी दूर हटाएंगे, विक्षेप को भी दूर हटाएंगे, मगर आवरण को कैसा हटाओगे? वो तो आपकी बुद्धि गुमसुम में जाएगी। आप भजन बैठे हो, ना नींद है ना जागृति है। भजन का भी उसके अंदर में मालूम होता है कि मैं भजन बैठा हूं, ठीक है, और इधर जागृति भी है। और वो जागृति नहीं होता तो पूर्ण निद्रा अवस्था आ जाती, वो पूर्ण निद्रा अवस्था भी नहीं, ना जागृत पूर्ण भी नहीं। जागृत पूर्ण होता तो नाम के साथ टच होता, इन दोनों के बीच में वो अवस्था है, उस अवस्था में फंस जाता। इसलिए आप फरमाते हैं कि आवरण, मल और विक्षेप, इन तीनों को निकाल के फिर चेतन को जो भजो, तब वो चेतन शक्ति रूपी नाम
आपके अंदर में प्रकट होगी। जी। लाया हो या न मन समझा, विक्षेप विघन यह दूर करा, एक शब्द पकड़ा और सब बिसरा, यह हमारा गणित कमा। अभ्यासी के लिए एक ही एक निश्चय अंतर में धारण करना चाहिए। ये सारे ही विघ्न जो आते हैं उसको टाल के बाहर करे, एक शब्द के साथ जो है अपना टच होता रहे, यही प्रयत्न करे। क्या आशा तो एक सत्य नाम की, दूजी आस निराश, और अपने हृदय में जो आशा आएगी उसको हटा के बाहर करो। एक नाम के आशा में ही आपका चित्त लगा रहे या लवलीन रहे। जी। एक शब्द पकड़ा और सब बिसरा, यह हमारा गणित कमा। क्या इसी का साधन नित्य प्रति करते रहो और एक न एक दिन जो है मन को ठहरना ही है। वो कहाँ जाएगा? आप उसके पीछे ही पड़ोगे, वो तो जो है मन ठहरे बिगर गत्यंतर नहीं। बोले कैसा? वो मन जो है इसी शरीर से दौड़ता, मन कहीं जो है बाहर नहीं रहता, वो रहता आपके अंदर में। जब मन के स्थान में जो है आप खड़ा होके और सारे आवरण विक्षेप मल को दूर करते हुए एक आशा जो है नाम की धारण करते हुए अभ्यास करोगे, वो फिर कहाँ जाएगा? तो उस विषय में कबीर साहब जी वर्णन करते, मन गया तो जाने दो, मत जाने दो शरीर, ना खींचे कमान तो कहाँ लगेगा तीर। जब कमान खींचे तब जो है तीर भाग जाएगा, और कमान शरीर है और तीर जो है मन है। इसको खींचो, उसके साथ ही टेढ़ा मेढ़ा करो तो फिर मन उसके साथ जाएगा। जी। एक शब्द पकड़ा और सब बिसरा, यह हमारा गणित कमा। बिन सूरत शब्द कुछ और न गाओ, मन रोको न बापर धाओ। अब दिन में भी जो है आहोरात्र नाम स्मरण करता ही रहे। अब दिन सारा जो है 12 घंटे जो है भूल जाए और सुबह उठ के जो है आंखें बंद करके जो है नामस्मरण के लिए बैठ जाए, तो फिर वो कैसा बनेगा? आहोरात्र वही ख्याल रहे। कहते हैं कि जैसे माया मन रमे तैसे ही रमे राम। जिस तरह आपका ख्याल बिना बोले ही जो है माया के साथ लिबड़ा हुआ है, या तो माया में दौड़ा दौड़ करता है, उसी तरह नाम के साथ जब मिलाप हो जाए तो बाहर का मन अंदर आ जाए। या तो जो है नामस्मरण रहे, या तो गुरु का ख्याल और ध्यान रहे, या तो शब्द के साथ आपका मिलाप रहे। सत्संगी का ये कर्तव्य है, इन तीनों से अलग न हो। तीनों से अलग हुआ तो वो आया, दूसरा है क्या? वो मैं और मेरी और गुणानुवाद कहां कहां ले जाके फेंक देगा, इसका कुछ पता ही नहीं। जब जो है राम लक्ष्मण सीता जो है वनवास में थे, तो रावण ने विचार किया कि अब सीता को हरण करना है। उस टाइम में अपना मामा जो है मरीचि राक्षस को अनेकों रूप धारण करने के लिए वो पहले ही सीखा था। उसको बुलाया, चल तू एक जो है सुंदर कंचन का मृग बन के जहां कुटिया है उस किष्किंधा के पास है, या तो जो है इधर
पांचगणी या उसको क्या कहते हैं, नासिक के पास पंचवटी, वहां जो है तो इधर उधर भ्रमण करना। तो मरीचि कहता है कि वो जो है परब्रह्म के अवतार हैं, मैं उनके सामने जो है अपना मायावी विद्या क्या फैला सकता हूं, मेरे से नहीं होगा। रावण बोला कि तू चलता है तो चल, नहीं तो जो है तेरा शिरच्छेदन करो। उसने सोचा इस दुष्ट के हाथ से मरने से बेहतर मैं रामचंद्र जी के हाथ ही मरूं तो मेरे को और मोक्ष भी मिले या तो उत्तम फल भी मिले। चलो करके भाग आया। आके एक सुंदर मृग बन के उस कुटिया के सामने जो इधर उधर दौड़ा दौड़ करने लगा। सीता का लक्ष्य गया। सीता कहती है कि महाराज इस मृग को मार के लाओ, मैं अपने सास ससुर को जो है मैं ये बताऊंगी कि ये तो वन में से जो ये सुंदर वस्तु लाई। होनहार जब होता है तो बुद्धि भी ऐसे ही बन जाती। रामचंद्र ने धनुष बाण लेके उसके पीछे लगा। वो कभी गुप्त हुआ, कभी प्रकट हुआ, कभी छोटा बना, कभी बड़ा बना, कोई ऊपर गया, कभी नीचे आया। ऐसा टालते टूलते जो है लंबा ले गए। आखिर रामचंद्र जी ने उसको मारा और लक्ष्मण जो है सीता के रक्षा में बैठ गए थे। मरते मरते उस राक्षस ने ऐसा चिल्लाया कि हे लक्ष्मण, मेरे को राक्षसों ने घेरा है, तू जल्दी भाग के आ। कितना कह के वो मर गया। वो आवाज जो है सीता के कान में पड़ी। सीता कहती है कि जाओ, तो रामचंद्र जी के ऊपर ऐसा ऐसा संकट पड़ा है, आप जाओ। लक्ष्मण कहते हैं उनके ऊपर कदापि संकट पड़ने वाला नहीं है, ये राक्षसों की चालबाजी है, आप जो है चुप रहो। तो सीता ने उसको एक जो है कटु वचन बोल दी, तो इनको गुस्सा आ गया और धनुष बाण लेके निकले। जाते समय में लक्ष्मण ने क्या किया, बाण से जो है उस कुटिया के सामने 3 लकीर मारी। इन तीनों लकीर के बाहर नहीं जाना। तो इस तरह कह के वो चला गया। इतने में वो रावण वेशधारी साधु का वेश धारण करके वहां भिक्षा दे करके आया। आते ही साथ भिक्षा देने लगी तो बोला कि नहीं, हम बंदित भिक्षा नहीं लेते, आप बाहर आके दे दो। तो भी जो है बाहर नहीं आई। जिसने जो है कासाविस हो के भूख के मारे जैसे तड़पड़ाते हैं, इस तरह तड़पड़ा के जमीन पर गिर पड़ा। तब सीता जो है तीनों ही रेख लकीर जो है लंग के बाहर जाके देने लगी। इतने में उठा के ले गए। इसका तात्पर्य ये, अहंकार रूपी रावण, हमारी रू रूपी सीता, लक्ष्मण यानी क्या, तेरा जो है मन उस लक्ष्य के साथ लगना, ये लक्ष्मण है। तो उन्होंने जो है 3 लकीर लगाई। वो कौन सा, स्मरण, ध्यान और अंतर आवाज के साथ मिलना। ये तीनों ही हमारे अंदर में हो, 3 में से एक भी हो, अहंकार रूपी रावण नहीं आएगा। अब तीनों से ही हम भूल जाए, अहंकार रूप हो जाएंगे और अपने रूप को अहंकार उठा के ले जाए। ये तो रामायण की कथा है, मगर ये आपके अंदर में सब हैं। और इन सूरत शब्द कुछ और मन रोको न भपर क्या भक्त जन जो है अपने हृदय के अंदर में आहो रात्र यही पक्व ख्याल रखे कि सुरत और शब्द के याद के सिवाय दूसरा कोई अपने हृदय में न लावे। और दिन में काम धंधा करते समय में वो ख्याल न रहे तो नामस्मरण रहे, नामस्मरण न रहे तो गुरु का ध्यान रहे, ध्यान भी न रहे तो आवाज के साथ अपना ख्याल मिला रहे। तो सवाल पैदा होता है कि जो हम काम करते समय में इसमें लगे रहेंगे, हमारा काम कैसा बनेगा। आगे जो है पकते पकते अंतर बाहर शब्द ही शब्द होगा। अब जिस स्थिति में आप काम करते हो उससे भी जो आगे जो है उल्लास, उम्मीद
और डबल काम होगा, मगर पहले कुछ दिन जो है कठिन पड़ेगा। मगर पड़े तो भी जो है आप नामस्मरण रहे तो कोई काम में हर्जा नहीं होता जी। तिला पर भी सूरत जमाओ, तिला कर दल सहस खुलाओ। तिल कहते हैं कि दोनों ही नेत्र के पीछे एक स्वयं प्रकाशमान ज्योत है आपैया, उसी प्रकाश का ताकत जो है अंतस्करण लेके ये क्रिया कर रही। आप उस स्थान में चित्त को स्थिर करो, आपके रोम रोम प्रकाशित हो जाएंगे। जब प्रकाश हुआ कि आपके हृदय के सारे अंधकार मिटा, आप उसी प्रकाश में मिलते हुए सहस्त्र दल कमल में पहुंचे। वो जो है कमल इतना प्रकाशमान है जिसकी महिमा नहीं जी। तिला पर भी सूरत जमाओ, तिला कर दल सहस खुलाओ। जहाँ ज्योत निरंजन पाओ, फिर शब्द ही शब्द समाओ। इसी का नाम जो है ज्योत निरंजन है, और उसके आगे जो है शब्द का आधार मिलेगा, उसमें मिलके ऊपर चल जी। चढ़ बंक नाल में आओ, गढ़ त्रिकुटी फतह कराओ। उसी आवाज में मिलके बंक नाड़ी में प्रवेश करें। बंक नाड़ी का मतलब ये है कि रूह का जो है पहले ऊपर चढ़ना, फिर नीचे को आना, फिर ऊपर जाना। इस तरह जो है उस नाड़ी को पार करते हुए ब्रह्म स्थान या ओंकार स्थान में पहुंचो जी। सुन में धस खेल खिलाओ, वहाँ का भी शब्द जगाओ। उसके आगे शून्य स्थान कहो या पार ब्रह्म का स्थान कहो या 10वां द्वार कहो, वहां का जो है आवाज है, उस आवाज के साथ मिलके आगे चलो जी। महाशून्य रखते जाओ, फिर भंवर गुफा पर छाओ। उसके आगे महाकाल का देश या महाशून्य, उसको लंघ के जो है भंवर गुफा जी। आगे सतलोक घुमाओ, वहाँ से भी अलख चढ़ाओ। उसके आगे जो है सतलोक सचखंड। हम लोग तो सचखंड या बंगला बना लेते हैं। सच वो ताकत है, हमेशा के लिए कायम है। अभी भी हम जो है हर एक बात में कहते हैं कि आप सच बोलो, इससे सिद्ध हुआ कि सच है। हमारे को नजर भी न आवे तो भी जो है हम हर एक बात में जो है कहते हैं कि सच कहो, सच। ख्याल में है वो सच का रूप और अनुभव तो नहीं है, मगर सच है। कोई ये नहीं कहता कि तुम ब्रह्म कहो या पर ब्रह्म कहो, क्या कहते हैं कि सच कहो। तो सत्य ताकत है, उसी सत्य ताकत से ही जो है हमारा शरीर खड़ा हुआ और सारा ही व्यवहार वो सत्य जो है उस व्यवहार के अंदर में मिला हुआ है। इस व्यवहारिक भावों को अलग करे, उस सत्य के साथ मिले। इसी का नाम मुक्ति कहो, सतलोक कहो, कुछ भी कह दो जी। फिर आगम देश धस जाओ, राधा स्वामी संग मिल जाओ। उसके आगे जो है अलग, यानी सत्य से भी जो है अलग एक ताकत, यानी जो उसका जो है प्रमाण नहीं कोई,
एक ऐसे ही शब्द है, समझो, जो जाए उसको पता। उसके आगे आगम्य और राधा स्वामी का देश है या अनामी देश। जी। फिर अगम देश धस जाओ, राधा स्वामी संग